भारत माता की। ये पुलिस के मित्र बीच के कॉरिडोर में पब्लिक को आ जाने दो भाई, जरा साइड में हट जाओ। आगे तक कैमरा तक पब्लिक आ जाने दो, आगे आ जाओ सारे लोग। आज ये चुनावी सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, जो हरियाणा में पिछड़े, दलित, दबे कुचले गरीबों की आवाज बने हैं और हरियाणा को नई ऊर्जा भर रहे हैं। नायब सिंह जी के साथ लिए जोर से ताली बजाइए एक बार। हमारे जिला अध्यक्ष राजेश सापरा जी, बहन बंटो कटारिया जी, ईश्वर पालका जी, रमेश चंद ठस्का जी, मदन चौहान जी, रोजी मलिक जी, रामनिवास गर्ग जी, हमारे यूपी के वरिष्ठ नेता श्रीमान सुरेश राणा जी। सुरेश खड़े हो जाओ भाई, सुरेश जी के लिए ताली बजाओ जोर से। और आज 4 प्रत्याशियों को जिताने की मैं अपील करने आया हूं। चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी जगाधारी से। अरे चौधरी साहब आगे आओ, जरा वोट लेना है भाई। जोर से ताली बजाओ चौधरी साहब के लिए। घनश्याम दास जी अरोड़ा आगे आइए। श्री श्याम सिंह राणा रादौर से। ये श्याम सिंह जी ने मेरी बहुत सभाएं देश भर में कराई है भाई, श्याम सिंह जी को जरूर जिताना। श्री बलवंत सिंह साडोरा। और आज यमुनानगर की इस धरती पर मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में अभी भी लोग आ रहे हैं। यमुनानगर वालों ने पंडाल जरा छोटा बना दिया है। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले गुरु नानक देव जी महाराज और 10म गुरु, जिनकी प्रेरणा से बाबा ने, बंदा सिंह जी ने मुगलों के तख्त को, गरूर को चूर चूर किया था, वो दोनों गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब राव तुलाराम जी की आज पुण्यतिथि है। महान स्वतंत्रता सेनानी राम तुलाराव जी को भी प्रणाम कर मेरे बात की शुरुआत करता हूं। ये यमुनानगर की धरती है जहां महर्षि वेद व्यास का आश्रम था, जहां वेदों का पुनरोद्धार हुआ और यहां पर कपाल मोचन का मेला आज भी हमें धर्म की राह दिखाता है। वो भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये हरियाणा है, ये वीर भूमि है। इतनी सारी माताएं यहां बैठी है। शायद हरियाणा में, मैं तो गुजरात से आता हूं, हमारे गुजरात तक कहते हैं कि सेना का हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से आता है, हरियाणा से आता है। और हरियाणा की माताओं को, जो अपने नौनिहालों को देश की रक्षा के लिए भेजती है, उनको पूरा देश प्रणाम करता है। मैं भी हरियाणा की माताओं को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये देश, ये हरियाणा किसानों का प्रदेश है। ये हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है। और आज मैं आया हूं तब कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, 40-40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग
हरियाणा करता था। हमारे देश भर के सेना के जवान करते थे, मगर कांग्रेस नहीं मानती थी। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 1 रैंक 1 पेंशन को 2015 में समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। लाखों करोड़ों रुपया सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट गए, और एक कांग्रेस पार्टी आज भी जिस कश्मीर की सलामती के लिए हमारे जवानों ने शहादत दी, वो कश्मीर के लिए कश्मीर में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या कह रही? वो कह रहे हैं कि धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको वो वापिस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं हटनी। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी जेल में है, पत्थरबाज जेल में है, उनको छोड़ देंगे। मैं बताता हूं, जब तक भाजपा के एक बंदे में जान है, आतंकवाद को हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में हम पनपने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने वोट बैंक की लालच के लिए तुष्टीकरण करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए? कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आतंकवाद देश से समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वोट बैंक की लालच के कारण कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। मगर मैं कह कर जाता हूं, राहुल बाबा, कितना भी उछल कूद कर लो, देश का एजेंडा नहीं बदलेगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में यही दिशा में देश चलने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को दलितों की हितैषी बताती है, और अमेरिका जाकर राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण करते हैं कि विकास हो गया है, अब आरक्षण को समाप्त कर देंगे। एक और राहुल गांधी आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे सैनी जी क्रीमी लेयर को बढ़ाकर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, देने की। ये फर्क है दो पार्टियों के बीच में। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, जब तक मोदी जी है, जब तक भाजपा का बच्चा बच्चा है, दलित, ओबीसी और एसटी के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। भाइयों बहनों, हरियाणा के इस चुनाव में इस एक और भरोसेमंद भाजपा है, तो दूसरी ओर करप्ट कांग्रेस है। ये दोनों के बीच में तय करना है। एक जमाना था, हरियाणा में एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था, और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। हमने भ्रष्टाचार भी समाप्त किया और गुंडागर्दी को भी समाप्त करने का काम भाजपा ने। मुझे बताओ भाई, हमारी सरकार ने 10 साल इतनी नौकरियां दी, कहीं खर्ची या पर्ची देना पड़ा है क्या?
जरा जोर से बोलो, देना पड़ा है। ये कांग्रेस की सरकार में नौकरियां बांटने के काम कांग्रेस के दलाल करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डाकिया घर पर आकर अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है, डाकिया दे जाता है, और ये कहते हैं हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो कांग्रेसियों की बाहें खिल गई है, वो तो गिनती लगाने लगे। 2 लाख नौकरी गुना 35 लाख कितना हुआ, वो बंटवारा होने लगा है। अरे कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। एक गरीब युवाओं से नौकरियों के लिए पैसा मांगने का उत्साह आया है। कूद लो जितना कूदना है। 8 तारीख को कमल फूल की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, एक किसान की बात करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस मंच से कुछ पूछना चाहता हूं। 13-14 में, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, 13-14 में कांग्रेस का शासन था, सोनिया जी का शासन था। बजट कितना था किसानों के लिए? 22,000 करोड़। कितना था? जोर से बोलो, कितना? नरेंद्र मोदी जी ने 24-25 में 1,52,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 7 लाख करोड़ का लोन दिया था। मोदी जी ने 10 साल में 20 लाख करोड़ का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एमएसपी धान की खरीदी आप 76 लाख किसानों से करते थे, हम 1,22,00,000 किसानों से करते हैं। आप 4 लाख मैट्रिक टन करते थे, हम 830 लाख मैट्रिक टन करते हैं। और गेहूं की खरीदी 251 लाख मैट्रिक टन करते थे, हम 433 लाख मैट्रिक टन करते हैं। और भाइयों बहनों, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक एकमात्र अपना हरियाणा ऐसा है जो 24 क्रॉप को एमएसपी पे खरीदने का काम करता है। 24 क्रॉप, बाजरा हो, जुआर हो, दलहन हो, तिलहन हो, हर एक क्रॉप एमएसपी पे खरीदने वाला एक ही मुख्यमंत्री है। सैनी जी जरा खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाओ सैनी जी के लिए। मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा साहब, कांग्रेस का एक भी मुख्यमंत्री हो जो 24 क्रॉप खरीदता है तो हमें बताना जरा। और भाइयों बहनों, धान की एमएसपी कांग्रेस 1310 रखी थी, भाजपा ने 2300 करी और 8 तारीख के बाद 3100 करने का काम हम करने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये किसान किसान करने वाले लोग किसानों के विरोधी है। वो हर बात में भ्रष्टाचार ढूंढते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं, मुझे सुबह किसी पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई क्या लगता है हरियाणा में? मैंने कहा भाई जीत तो जाएंगे, दौड़ धूप करनी पड़ेगी। 10 साल हो गए, लोगों को हमको देखने की आदत पड़ी है, तो थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ेगा। उन्हें कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होना है, आप जीत रहे हो। मैंने बोला क्या हो गया अभी? तो उसने कहा जहां 1 अनार हो और 100 बीमार हो, वहां चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक मुख्यमंत्री पद है। ये सुरजेवाला साहब ने नए कपड़े सिला दिए, शैलजा जी रुक कर उत्तराखंड गई है। अब बाकी तो छोड़ो,
बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा में भी लड़ाई चल रही है भाई, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा। अरे बाप बेटा लड़ रहा है भाई। हमारे यहाँ तो समय हुआ, मनोहर जी ने कहा मेरा टाइम हो गया, मैं निकलता हूं, और युवा मुख्यमंत्री को हमने बिठा दिया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं। भाइयों बहनों, इनके टिकट वितरण में भी ढेर सारी लड़ाई। पहले हरियाणा की सरकारें जिस जिले से मुख्यमंत्री हो इसके लिए चलती थी, और आज पूरे हरियाणा के लिए चल रही है। पहले हरियाणा की सरकारें जो जाति का मुख्यमंत्री हो इसके लिए चलती थी। हमने 36 बिरादरी का विकास करने वाला सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। गरीब, युवा, किसान, महिला, मोदी जी ने जो 4 जातियां की है, चारों जातियों का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, अकेले यमुनानगर में 150 करोड़ से कालाअम, साढौर, बराडा, शहादाबाद तक की सड़क और 11 राजमार्ग का उन्नयन स्वीकृत किया गया। 1200 करोड़ से करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन और 22 करोड़ से यमुनानगर जगाधारी रेलवे स्टेशन का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 3 नए रेलवे स्टेशन कलानौर, जगाधारी और दराजपुर भी स्थापित होने वाले हैं, जिससे सीधी रेल कनेक्टिविटी। 150 करोड़ रुपया यमुनानगर के 67,000 किसान लाभार्थियों को 6,000 रुपया भेजा है। आप सैनी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दो, ये 6,000 को हम 10,000 करने का काम करने वाले हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना 1700 हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा 50,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन करा और 5500 किसानों के 12,000 एकड़ का सिंचाई बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीब को घर दिया, शौचालय दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया। आज हरियाणा में एक भी घर गैस बगैर का नहीं है, मगर दाम थोड़े बढ़ गए गैस के। माता बहने बताए बढ़े हैं ना, जरा बोलो बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं? बढ़े हैं ना। अब चिंता मत करो, हमारे सैनी जी ने किया है कि आपको 500 रुपये से ज्यादा दाम नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना। इलाज महंगा होता चला है, गरीबों को मोदी जी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े हृदय के हैं, उन्होंने कह दिया हमारा हरियाणा के पास काफी पैसा है, 5 लाख भले मोदी जी कराए, हम 10 लाख कराने का काम करें। और इसके साथ साथ 70 वर्ष की आयु से जितने भी बुजुर्ग, जो भी जाति के हो, कितनी भी इनकम हो, उसको और 5 लाख, मतलब घर में 15 लाख का इलाज मुफ्त करा दिया जाएगा। घुमंती जातियां, विधवाओं, अनुसूचित जातियों के लिए सिर्फ यमुनानगर में 3000 प्लॉट बांटे गए और हमने एक दमदार ओबीसी पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री नायब सैनी देने का काम भी हमने किया। और उन्होंने बैठते ही ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 8,000 कर दी। वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 3,000 रुपया प्रति माह कर दिया। दलहन और तिलहन की खेती करने वालों को 4,000 एकड़ प्रोत्साहन राशि दी। अटल किसान मजदूर कैंटीन में 10 रुपये में भोजन दिया और सारे किसानों को
2000 रुपया एकड़ भेजने का काम किया बारिश के कारण। ताली बजाओ भाई जोर से। हमने तय किया है आने वाले 5 साल में 8000 मेगावाट का नया थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर में बनाएंगे। औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर सब्सिडी देंगे। विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे। माता और शिशु का स्वास्थ्य केंद्र यमुनानगर में बनाएंगे। सिविल अस्पताल में आईसीयू बनाएंगे। ओलंपिक की नर्सरी बनाएंगे। और माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, सभी महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये का चेक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आईएमटी खरखोदा की जगह 10 औद्योगिक शहर बनाएंगे। इसमें एक यमुनानगर में होगा। 24 फसलों को हम खरीदेंगे। 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी देंगे और 5 लाख युवाओं को मासिक स्टाइपेंड वाली रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सभी अस्पतालों में डायलिसिस और डायग्नोसिस मुफ्त करेंगे। 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और बच्चियों को कॉलेज जाने के लिए स्कूटर लेने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हरियाणा से जितने भी अग्निवीर जाते हैं, ये राहुल बाबा डराते हैं ना आपको? डराते हैं या नहीं डराते हैं? ये झूठ बोलते हैं। जितने भी अग्निवीर वापिस आएंगे वो सबको हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी का गारंटी देती है। पेंशन वाली नौकरी का। नई वंदे भारत ट्रेन भी चालू करेंगे और अरावली जंगल सफारी पार्क बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के अलावे, जातिवाद के अलावे, परिवारवाद के अलावे कुछ नहीं कर सकते। ये ना कश्मीर की सुरक्षा कर सकते हैं, ना पंजाब की कर सकते हैं, ना देश की कर सकते हैं। मोदी जी है जो पहले गोलीबारी होती थी ना, तो सरदार मनमोहन सिंह को ढूंढते ढूंढते 15 दिन हो जाते थे, क्योंकि वो कांग्रेस से थे। मोदी जी है अब घुसपैठ करते हैं तो 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर उसके घर में घुसकर बम गिराने का काम करते हैं। इस देश को सुरक्षित रखना, आगे बढ़ाना, विकसित करना, किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, युवा और महिलाओं का विकास करना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 5 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे यार, ऐसे नहीं होता है। जोर से बोलो, दबाओगे? हमारे चारों प्रत्याशी आगे आओ भाई। हमारे चारे प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? हरियाणा में भाजपा सरकार बनाओगे? और भाई प्रचंड बहुमत से जिताना है तो ये 15-20 हजार लोगों से जीत जाओगे क्या? जीत जाओगे? जीत जाओगे? अरे मैं नहीं मानता भाई, मुझे भी गणित आता है, बनिए का बेटा हूं। इतने वोट से नहीं जीता है। क्या करोगे बताओ? एक आइडिया दूं? एक आइडिया दूं मैं? मगर करोगे तो देता हूं भाई। करोगे? पक्का बोलो, करोगे? सभा समाप्त होते ही 25 लोग हरियाणा के चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फुआ, भाई भाभी, दोस्त भाभी, जो भी है, पड़ोसी है, 25 लोगों को फोन करना है कि भाजपा को 5 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाना है। मुझे बताओ, करोगे फोन? पक्का करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए,
भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अमित शाह जी का हम सबको संबोधित करने के लिए। अमित शाह जी का जय श्री राम। अमित शाह जी